तो इनको पढ़ने के लिए गुरु धन्वंतर के आश्रम में भेज दिया। और वैद्य गुरु धन्वंतर जी महाराज आज जो है परीक्षित को शिक्षा देने लगे। थोड़े ही समय में परीक्षित और पढ़ करके अपने घर वापस आ गए। इधर मेरे भैया जब वापस आए तो अपने बाबा अर्जुन से बोले हैं परीक्षित कि बाबा अब हम अमृत कुंड की पहरेदारी करेंगे। कहाँ? अमृत कुंड पे जाएंगे, पहरेदारी करेंगे। अच्छा चले जाओ। आदि के तमाम नौकर चाकर लगे थे, वहीं पर जाकर के परीक्षित अमृत कुंड की पहरेदारी करने लगे। आइए देखते हैं महाराज परीक्षित का विवाह कैसे हुआ। भाइयों, अगर सच में देखा जाए, ग्रंथों में प्रमाण मिलता है तो परीक्षित का विवाह पहले ही हो गया था। कब? जब ये परीक्षित अपनी मां के पेट में थे। आप लोग सोचते होंगे ये कैसा विवाह, लड़का मां के पेट में और विवाह। देखो महाभारत में प्रमाण मिलता है। एक बार अर्जुन जी महाराज घूमते घूमते पातालपुर में राजा बासुक के दरबार में पहुंच गए। जब पातालपुर में राजा बासुक के दरबार में पहुंचे हैं कुंती नंदन अर्जुन, तो बासुक के दरबार की शोभा बड़ी विलक्षण है। बताया गया है क्या महाराज? बासुक के दरबार की शोभा कहीं न जाई है, अति विचित्र में फिल सजी इंद्र सभा शर्मा। भैया बड़े बड़े सरदार लिए तलवार डटे दिया भाई, ओ गड़कन को हुई रो नाच रे के भूप रो हर्षाई। अरे रहो हर्षाई, रहो हर्षाई, रहो हर्षाई, रहो हर्षाई। दड़कन को हुई रो नाच रे के सभा रही हर्षाई। तब सभा से भैया वाह वाह आवाज रे आई, वाह वाह आवाज भैया सभा मध्य से आई। आवाज रे सभा मध्य से आई, वाह वाह आवाज रे सभा मध्य। भोलानाथ भदौरी वाले बाबा रखियो ध्यान हमारे, ओ तुम सहारे हम आए हैं नैया खेल लगाए पार। ओ तपसी बाबा गंगा पार के तुम्हारी धर्म दया पैराए। ओ दुखिया जाओ दरवाजे पर दर्शन करे पाप कट जाए। अब होनहार तो हुई कह रही है जो विधना ने लिखे बनाए। ओ लिखे गोसाइया की नाम है चाहे लाखों करो उपाय। अब तो विजय धर्म की होवे जल्दी अयो कैलाशी, अब तो विजय धर्म की होवे जल्दी अयो कैलाशी। अब तो विजय धर्म की होवे जल्दी अयो कैलाशी, अब तो विजय धर्म की होवे जल्दी। याद रखना भैया, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बड़े बड़े सूर सरदार हाथ में नंगी तलवार लिए बैठे हैं। ये लाला भैया यहीं के निवासी, उनके कर कमलों द्वारा 21 रुपए का दान हुआ है। और ये परम सम्मानीय आदरणीय हमारे नन्हा दादा दुधा इसी गांव जमखोनवा के मूल निवासी हैं। दादाजी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का सादर दान प्रदान हुआ है।
भगवान से विनती है, वंदना है कि परिवार हमेशा सभी भक्तों का बना रहे, सबका जीवन मंगलमय हो। आज मेरे भाइयों, जगह जगह के सूरवीर सरदार वहां पर विराजमान हैं। सभा से वाह वाह की आवाज आ रही है। और जानते हो बाबा, अरे तबला की थाप निहारी है, जा बैठे तब कपधारी है। तबला की थाप निराली है, जा बैठे तब तपधारी है। तालो अर्जुन जी गए आई रे, राजू दस रहे बतलाई रे भैया। याद रखना भाइयों, आज महाराज अर्जुन जिस समय पदार्पण किया है पातालपुर में राजा बासुक के दरबार में, और राजा बासुक ने आगे बढ़ करके महाराज अर्जुन को प्रणाम किया और गले में बहियां डाल करके कुशल मंगल पूछी। बोले सब कुशल मंगल है, अपनी बताइए महाराज बासुक तुम कैसे हो? तो बासुक ने कहा सब आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। आज अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया, बातें होने लगी, काफी देर तक चर्चा चलती रही और अंत में अर्जुन ने चलने की बात किया है। तो आज महाराज बासुक कहने लगे, देखो बहुत दिनों के बाद आपका पार्थ आना हुआ है, चलो कोई खेल खेल लेते हैं। अर्जुन बोले खेल? अरे हम कोई बच्चे हैं जो खेल खेले? खेल बच्चे खेलते हैं, हम क्या खेल खेले भाई? बासुक बोला बच्चों का खेल नहीं, मर्दों का खेल खेलेंगे। कौन खेल? बोले चलो पांसे खेलते हैं, जुआ। अर्जुन बोले नहीं हम नहीं खेलेंगे। कहा रे भाई थोड़ी देर खेल लेते हैं, दिल बहल जाएगा, फिर तुम अपने घर चले जाना, हम तो पातालपुरी में है ही। और ये परम सम्मानीय आदरणीय हमारे श्री ब्रजेश दीक्षित फैजुल्लागंज लखनऊ की तरफ से है ना, एक टीना तेल भंडारे में दान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। और सभी लोगों से भी यही प्रार्थना है कि भंडारे में सभी लोग तन मन धन का सहयोग करके भंडारे को सफल बनाएं। हमें कहना क्या, आप लोग तो हमेशा करते ही चले आ रहे हैं और उसी प्रकार से हर प्रकार से बढ़ चढ़ करके भंडारा और भागवत होना चाहिए, किसी प्रकार की कमी ना होने पाए। सब आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों का सहयोग है। तो मेरे भाइयों, आज दोनों बैठ गए और जुआ खेलने लगे, पासे खेलने लगे। और उसमें शर्त क्या लगाई? गर्भ की बाजी लगा दिया है, क्योंकि उस समय बासुक की पत्नी वो भी गर्भवती, और इधर हस्तिनापुर में अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा देवी गर्भवती थी। ये पहले की बात है, जब परीक्षित का जन्म नहीं हुआ था तब की बात। शर्त लगी है, बासुक ने अपने मुख से कह दिया कि हमारे घर बेटी पैदा हो, तुम्हारे घर बेटा पैदा हो, हम आकर के तुम्हारे घर में शादी करेंगे, और या हमारे घर बेटा पैदा हो, तुम्हारे घर बेटी पैदा हो, तो तुम ला करके मेरे घर में शादी करना। शर्त मंजूर हो गई, पासे डाले हैं तो अर्जुन जीत जाते हैं और राजा बासुक हार जाता है। जिस समय बासुक हार गया, अर्जुन कहने लगे भैया अब तो हमें जाने दो।
और जो गर्भ की बाजी लगी है अपनी अपनी बाजी को ध्यान रखना। हमारे घर बेटा पैदा होगा, तुम्हारे घर बेटी पैदा हो, तो तुमको आकर मेरे घर में शादी करना पड़ेगा, या तुम्हारे घर बेटा हुआ हमारे घर बेटी हुई तो हम आकर शादी करेंगे। कहा ठीक है। लेकिन अर्जुन चले गए, और जब चले गए तब राजा बासुक दिल में घबरा जाता है कि आज हमारी हार हुई है तो कल भी हमारी हार होगी। आज मैं इस जुआ में हार गया तो कल गर्भ की बाजी भी हमें हार मानना पड़ेगा। शंका बनती है कि हमारे घर बेटी ही पैदा होगी। राजा बासुक वहां से चला और जा करके अपनी पत्नी से कहने लगा, देवी एक मेरी बात सुनो। क्या? कहा ये बताओ तुम्हारे गर्भ में इस समय क्या पल रहा है? रानी कहने लगी, पिया हम क्या, संसार की कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो अपने गर्भ की जानकारी दे दे कि पेट में बच्चा है या बच्ची है। किसी को नहीं पता, हमें क्या पता। और बासुक कहने लगा, देवी मेरी बात कान खोल करके सुन लो। अगर तुम्हारे पेट से बेटा पैदा हो तो हमारे पास सूचना देना, और अगर कहीं बिटिया पैदा हो तो हमारी कौन कहे नगर का कोई प्राणी जान न पाए, और जैसे बिटिया पैदा हो वैसे उसे जमीन में जिंदा गाड़ देना, कोई जान न पाए। रानी बोली, महाराज सब कुछ हो जाएगा लेकिन ये हमारे हाथों से नहीं हो पाएगा। अरे मैं क्या, कौन ऐसी संसार में माँ होगी जो अपनी संतान को जन्म देकर जिंदा जमीन में गाड़ दे। राजा बासुक कहने लगा, अगर तू अपनी बिटिया को नहीं गाड़ पाएगी तो फिर विधवा होने के लिए तैयार हो जाना। मतलब मैं मर जाऊंगा अगर तेरे पेट से बिटिया पैदा हो गई। लोगों, हमारी माताएं बहनें हर दुख बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन ये विधवापन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी संसार में जीना है तो बर्दाश्त करना पड़ता है। आज मेरे भैया रानी तैयार हो गई। कहा ठीक है महाराज, अगर बिटिया पैदा हो गई तो हम कोई ना कोई उपाय करेंगे, लेकिन कोई जान नहीं पाएगा। आज समय आने पर रानी के गर्भ से एक बिटिया पैदा हुई। आज जैसे बेटी ने जन्म लिया, आज पत्नी ने मारना चाहा लेकिन उसके हाथों ने सहारा नहीं दिया। दिल से आवाज आई, बच्ची ने क्या बिगाड़ा है। आज उसी समय मेरे भाइयों अपनी बांदी को बुलाया महारानी ने, और अपनी बिटिया की कलाई आज बांदी के हाथों में दे दिया। कहा बहना, आज से मैं नहीं, इस जान न पाए। इधर बिटिया पैदा हुई, बांदी के यहाँ पाली जा रही है, और लड़की का नाम रानी ने नवलदे रख दिया। क्या? नवलदे। और उधर हस्तिनापुर में कौन पैदा हुआ? परीक्षित। ये दोनों धीरे धीरे सयाने हो गए हैं। बाजी के हिसाब से शादी गर्भ में हो चुकी है, लेकिन अभी अलग अलग है। धीरे धीरे भैया नवल्ले की उम्र 16 साल की हो जाती है। किसकी है? अपनी मैया से बोली, माँ आज मेरी इच्छा है मैं स्नान कर लूं। महारानी बोली, बेटी अटा पे चली जाओ, जाके आराम से स्नान करो। नवल्ले अटा पर चली गई और स्नान करने लगी। आरे मली मली करी स्नान, बिसरी गो ज्ञान कर्म गति छाई, और सतखंडा पे भैया रे अब नागिन रही लहराए। अरे रही लहराई, सुनो मेरे भाई, रही लहराई। सतखंडा पे नागिन रे कह नागिन से लहराए।
सुंदर रूप विशेष खोल के केस रही लहराई सुखाए रही भाई। जब घन में बेजोले चमक चमक रह जाए, जब घन में बेजोले चमक चमक रह जाए। याद रखना भाइयों, आज सतखंडा पे चढ़ गई, स्नान किया और ये श्री ब्रजेश कुमार भैया जमखनवा की तरफ से 20 रुपए का दान हुआ है। भगवान सदैव कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। मेरे भाइयों बहनों, आज स्नान किया, स्नान करने के बाद अपने काले काले लंबे घुंघराले बालों को सुखाने लगी। जब बालों को सुखाने लगी है, इधर राजा बासुक दरबार से अपने महलों में आ रहा है। अचानक आ रहा था और तब तक राजा बासु की नजर ऊपर अटा पर पहुंची, जहां पर लड़की बाल सुखा रही है। एक बात और विचार करना भाइयों, कोई भी स्त्री देखने में भले काली हो, कुरूप हो, लेकिन जब वो स्नान करने के बाद अपने बालों को सुखाती है तो उस समय कुदरती सुंदरता आ जाती है। आज नवल्ले बाल सुखा रही है, अचानक राजा बासुक की नजर लड़की पर पहुंच गई। जो राजा बासु की नजर लड़की पर पहुंची, हाय हाय, आज राजा बासु का दिमाग चकरा गया। सोचने लगा ये लड़की कौन है, ये लड़की कौन है, ये हुस्न की परी कौन है। नाना प्रकार के गंदे संदे विचार आने लगे और राजा सोचने लगा, अगर ये लड़की मेरी पटरानी बन जाए, मेरी महारानी बन जाए, तो मेरे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। आज जो इतने विचार आए हैं तो राजा के शरीर में कोढ़ छूट गया, पीप रक्त बहने लगा, मक्खियां भनभनाने लगी और राजा अपने महलों में नहीं पहुंच पाया और सिर्फ देहरी तक पहुंच पाया था, धाम से गिर गया। आज जैसे गिरा है, राजा बिलखने लगा, रोने लगा। एकदम से रानी भाग करके आई, देखा अपने पति की ये दशा। आज पत्नी भी घबरा गई, रोने लगी, पूछ लगी, महाराज ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ। तो राजा बासु की आत्मा से आवाज आई, मैंने जरूर कोई गलत भावना मेरे दिल में आई है और गलत भावना मैंने लड़की पर डाली है, शायद लड़की कोई मेरा ही खून है। रानी से राजा कहने लगा, रानी इतना तू बतला दे, तूने किस जन्म का बदला हमसे चुकाया है। रानी बोली, मतलब? कहा मतलब ये है रानी, जो अटा पर लड़की बाल सुखा रही है वो लड़की किसकी है। हाय हाय, जो इतना सुना रानी समझ गई और हाथ जोड़ करके बोली, पिया अरे दो कर जोड़े हाथ रे तब रोए के बोली रानी, और दो कर जोड़े हाथ रे तब रोए के बोली रानी, और मत बेल खाइयो सजन हमारे तुमसे मैंने जानी। क्या बोली? महाराज लो मन तुमसे भेद छुपाए, बिटिया को जन्म के बादी से मन बोल सुनाए, सैया तुमसे चोरी करे लालिए आप की जाई, सैया तुमसे चोरी करे ललिए आप की जाई, राजा तुमसे चोरी करे ललिए आप की जाई, सैया तुमसे चोरी करे ललिए आप की जाई, सैया तुमसे चोरी करे ललिए। आज महारानी साहिबा ने खुले शब्दों में बतला दिया, महाराज
जो आपने कहा था जब बिटिया पैदा हो तो जमीन में गाड़ देना, महाराज मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरा गर्भ स्खलित हो गया। ये महाराज आप ही की बिटिया है, इसको मैंने दासी की तरह पलवाया है। अब महाराज हमें माफ कर दो, हमने आपसे झूठ बोल करके बहुत बड़ा पाप कर डाला। आज रानी क्षमा मांग रही, तब तक नवल्ले आ गई। बोली पिताजी घबराओ नहीं, अगर हमारे रूप को देख करके तुम्हारी ये दशा हुई है, तब एक और बात बताओ, अब तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता है, तुम्हारा ये रोग ठीक कैसे हो सकता है। राजा कहने लगा बेटी अगर हस्तिनापुर से थोड़ा सा अमृत कोई ले आए, उस अमृत से हमें स्नान करा दिया जाए तो मेरा एक कोढ़ छूट जाएगा। नवल्ले बोले महाराज और कोई जाएगा नहीं, हम जाएंगे, हम जाएंगे और वहां से अमृत लेकर हम आएंगे, आपका कोल ठीक कराएंगे। आज इस समय नवल्ले चलने के लिए तैयार हुई। राजा बासुक बोला नहीं नहीं, अरे वहां पर धनवंतर का चेला परीक्षित पहरा दे रहा है, वो तुझे शिकंजे में कस लेगा। और ये परम सम्मानीय आदरणीय हमारे रामनिष्ठ दादाजी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का दान प्रदान हुआ है। भगवान सदैव दादाजी का जीवन मंगलमय बनाए रखे, मेरी कामना है भगवान से। मेरे भगवत प्रेमियों, आज राजा बासुक मना करता कि बेटी तू ना जा, वहां पर परीक्षित पहरा दे रहा है, तुझे आने नहीं देगा, अमृत नहीं देगा। नवल्ले बोली महाराज तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी बिटिया में कितने बड़े बड़े गुर भरे हैं। अरे एक परीक्षित नहीं 1000 परीक्षित पहरा देते रहेंगे और हम अमृत लेकर चले आएंगे। आज इतना कह करके नवल्ले कलश उठाती है और चल दिया है। अरे धीरे धीरे बिटिया चली भाई, वो तो चलती मरोरा, चाल रे वो तो चलती मरोरा, चाल रे वो तो चलाई मरोरा, चाल रे वो तो चले मरोरा, चाल रे वो तो चले मरोरा। ये धीरे धीरे नागिन जा रही है, वो तो चले मरोरा, चल रे भैया चले मरोरा, चल रे वो तो चले मरोरा, चल रे भैया चले मरोरा। अरे नागिन पहुंची कहाँ, अरे नागिन पहुंची हस्तिनापुर, अमृत ढूंढन जा रही है भैया अमृत लेने, जा रही है भैया अमृत लेने। अरे जाके अमृत भर लियो अब तन की न देरी, कीनी रे भैया तने तो न देरी, आज मेरे भाइयों जाते जाते नवल्ले ने ना तो किसी से पूछा ना तो कोई बात किया, और चुपके से जा करके कलश घड़े में अमृत भर लिया। अमृत ले करके जिस समय चली है, झपट करके परीक्षित ने नवल्ले की कलाई पकड़ लिया। खबरदार, कौन हो, कहां से आए हो बिना पूछे? अरे अमृत कुंड में हाथ लगाने तक का अधिकार नहीं है, फिर तुमने अमृत भर लिया और बिना पूछे चल दिया।
नवल्ले बोले महाराज छोड़ दो, छोड़ दो। परीक्षित बोले पहले ये बताओ कौन हो, कहां से आई हो? तो नवल्ले हाथ जोड़ करके बोली सुनो महाराज, अरे पातालपुरी से आई हूं, जहाँ राजा बासुक रहते हैं। और बबुला को कोड़ हो गया है, दासी को नवल दे कहते हैं। बबुला को, मेरे बबुला कोड़ी हुई गई है, दासी को नवल दे कहते हैं। मेरे बाबुल कोड़े हुई गए हैं, दासी को नवल दे कहते हैं। आज मेरे भाइयों नवल्ले ने सारा परिचय अपना दे दिया और ये भी बता दिया महाराज मेरे पिताजी के कोढ़ हो गया है, उनको स्नान कराने के लिए मैं अमृत लेने आई हूँ। मैं उनकी बिटिया हूँ, दासी को नवल्ले कहते हैं महाराज। अब तो जाने दो। जब कहा जाने दो तो परीक्षित ने और तेजी से कलाई पकड़ ली। कहा अब तुम नहीं जा पाओगी। क्यों? खबरदार, मेरी कलाई छोड़ दो। परीक्षित बोले खबरदार तुम हमसे कह रही हो? अरे तुमको नहीं मालूम, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। जो इतने शब्द कहा दांती पीस करके नवल्ले बोली क्या बक रहे हो? अरे कहीं सपना देख रहे हो? अरे शीशे में मुंह देख लो पहले, बाद में हमें अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करना है। परीक्षित कहने लगे हे नवल्ले, तुम्हें मालूम होना चाहिए तेरा बाप बड़ा बड़ा बेईमान और उससे ज्यादा बेईमान तुम निकली जो बिना पूछे अमृत ले लिया। नवल्ले बोले मेरे बाप ने बेईमानी की? क्या बेईमानी की? आज परीक्षित कहने लगे तेरे बाप ने हमारे बाबा के साथ में 5 साल खेला था, गर्भ की बाजी लगाई थी। तेरा बाप हार गया, उसके बाद इतना बड़ा बेईमान निकला कि तू इतनी बड़ी हो गई, जवान हो गई, आता तेरे बाप ने गौना नहीं दिया, विदाई ना की और चोरी में तुझे रख रहा है। हमारी तुम्हारी शादी गर्भ में हो गई थी, माँ के पेट में, जब हम तुम दोनों थे। जब नवल्ले ने सारी सच्चाई सुनी तो कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है मैं अगर आपकी हूं तो आपकी रहूंगी, जीवन पर्यंत आपकी बन के रहूंगी। लेकिन जहां इतने दिन तक इंतजार किया तो कुछ समय और इंतजार करो। ये अमृत मैं अपने पिताजी के हाथों में दे दूं, उनका कोढ़ ठीक हो जाए, उसके बाद सदा सदा के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। परीक्षित बोले सच? नवल्ले बोले सच। परीक्षित ने नवल्ले का हाथ पकड़ करके अपने सर पे रखा, कहा खाओ मेरी कसम, धोखा तो नहीं दोगी, भूल तो नहीं जाओगी? नवल्ले बोली महाराज मैं आपके सौगंध खा के कहती हूँ, इन्हीं पान जाकर के पल भी वहां नहीं रुकूंगी और तुरंत अमृत देकर वापस आ जाऊंगी। इतना कह करके जैसे चली है तो आज महाराज परीक्षित नवल्ले को टकटकी लगा करके देखते रहे, निहारने लगे, देखने लगे। जब देखने लगे टकटकी मार के तो नवल्ले वापस आई, गले में बहियां डाल करके बोली देख रहे हो, जी भर के देख लो और कहीं भूल न जाना, कोई दूसरी के पीछे मत पड़ जाना। और चलते वक्त नवल्ले बोली पिया चलती बेरा नजर भर के देख लो, चलती गिरिया नजर भर के देख लो, चलती गिरिया नजर
भरी के देख लो। चलती दरिया नजर भरी के देख लो, चलती दरिया नजर भरी के देख लो। क्या बोली? या नाम गोरी भैया, नाम गोरी, नाम काली, नाम गोरी राजा, नाम गोरी सैया, नाम काली, समलो रंग है नजर भरी के देख लो, समलो रंग है नजर भरी के देख लो। नजर भरी के देख लो, कमला रंग है नजर भरी के देख लो, कमला रंग है नजर भरी। और नाम मोटी, नाम मोटी, नाम पतली, नाम मोटी राजा, नाम मोटी राजा, और नाम पतली, पतली कमर है नजर भरी के देख लो, चलती दरिया नजर भरी के देख लो, चलते दरिया नजर भरी के देख लो। नजर भरी क्या बोली? पतली कमर मेरी, पतली कमर मेरी, लजपति बहिया, पतली कमर मेरी, पतली कमर मेरी, अरे लजपति भैया, और गाल में तिल है नजर भर के देख लो, गाल में तिल है नजर भर के देख लो, चलत है दरिया। आज नवल्ले इस प्रकार से समझा करके महाराज परीक्षित से अमृत लेकर हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर से पातालपुर में आई, अपने पिताजी को अमृत दिया। महाराज वासुक ने ज्यों स्नान किया, सारा का सारा शरीर निरोग हो गया। जब शरीर निरोग हो गया है तो राजा वासुक कहने लगा है, बेटी तूने अपने बाप को एक नया जीवन दिया है। नवल्ले बोली, खबरदार, अपनी गंदी जुबान से हमें बेटी मत कहना। क्यों? नवल्ले दांत पीस करके बोली, महाराज जब आपने मेरी शादी गर्भ में कर दिया था तो फिर इतने दिन तक चोरी में क्यों रखा? मेरे ससुर को, मेरे पति को बुलाकर हमें विदा कर देते, भेज देते, भाड़ में जाए राज्य, और मैं तो चली। इतना कहकर आज जिस समय नवल्ले चली है तो राजा वासुक बड़बड़ाने लगा। कहा, बेटी तुझे पता होना चाहिए, ये नागवंश की लड़की मानव कुल में नहीं जा सकती। क्या बोला है? ये नागवंश की बिटिया यदि उस मानव कुल में जाएगी तो नागवंश की बात ललित सब धूल हो जाएगी। ये नागवंश की बिटिया यदि उस मानव कुल में जाएगी तो नागवंश की बात लली है सब धूल हो जाएगी। राजा वासुक कहने लगा है, बेटी नवल्ले अगर नागवंश की लड़की मानव कुल में जाएगी तो नागवंश की बात धूल हो जाएगी। चुपचाप घर में बैठ और हम तेरी शादी किसी नागवंश में कर देंगे। बहुत समझाया लेकिन नवल्ले बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा राज्य और तुम, मैं तो चली। इतना कह करके आज नवल्ले चली है तो राजा वासुक कहने लगा, तू जा तो रही है अपने बाप को छोड़कर, लेकिन मैं अपने जीते जी तुझे चैन की सांस नहीं लेने देंगे। भले तू मेरी बेटी है, मेरा खून है, लेकिन मेरे बात का
उल्लंघन करके जा रही है, हम तुझे शौक से जीने नहीं देंगे। आज नवल्ले बोली कुछ भी हो, लेकिन मैं जीवन में अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। भाइयों, आज नवल्ले पातालपुर को त्याग करके हसनापुर चली आई और परीक्षित के गले में बहियां डाल करके बोली, महाराज ले चलो, मैं आ गई। परीक्षित बोले, ठीक है, कम से कम बाप नहीं तो बेटी ने भी अपने वादे को पूरा किया। आज परीक्षित नवल्ले को लेकर के हसनापुर गए। इस समय महाराज अर्जुन को पता चला है। आज अर्जुन ने बड़ी शौक उत्साह के साथ में आज वेद रीत के अनुसार आज विद्वानों को बुला करके आज परीक्षित और नवल्ले का दोबारा विवाह संपन्न करवाया। भावरे पड़ी है सखिया, मंगल बधाई गीत गाया है और परीक्षित और नवल्ले का विवाह हुआ है। भाइयों, आज जो है जब विवाह हो गया, कुछ दिन तक परीक्षित नवल्ले के साथ रहे और उस विवाह में भगवान योगी राज श्याम सुंदर कन्हैया का भी पदार्पण हुआ है। आज विवाह में सभी लोग खुशियां मनाते, सबके होठों पर मुस्कुराहट है, लेकिन भगवान कन्हैया के होठों पर मुस्कुराहट नहीं है। कुंती नंदन अर्जुन ने पूछा, आखिर माधव बात क्या है, तुम आज मुस्कुरा नहीं रहे हो, बात क्या है? तो आज भगवान ने पार्थ, धर्मराज, युधिष्ठिर इन दोनों को अलग एकांत में बुलाया और कहा, धर्मराज शायद तुमको पता नहीं है, तुम तो ऐसे भूले पड़े हो जैसे कोई तुम्हें ज्ञान ही ना हो। आगे अब समय कुछ और आने वाला है, इसलिए मेरी बात सुनो। तो क्या बोले? अरे अब होइए धर्म रवालो रे मेरे, अब होइए धर्म रवालो रे मेरे, बात धर्म तुत मानो रे। अब दुनिया ने जोर ठानो रे मेरे, बात रे तुम जानो रे भैया। भगवान कन्हैया कहने लगे, हैं धर्मराज, अब हमारा भी समय संधान पूर्ण होने वाला है और ये धरती से धर्म कर्म जाने वाले हैं, द्वापर का अंत होने वाला है, कलयुग आने वाला है। ऐसा करो, मेरी बात मानो कि द्वापर में ही परीक्षित का राज तिलक कर दो। जब तक कलयुग आए तब तक परीक्षित को राजा बना दो। आज भगवान की बात भला कौन न माने। उसी समय विद्वानों को बुलाया गया और यज्ञ किया गया बड़ी धूमधाम के साथ। आज वैदिक मंत्रों के द्वारा परीक्षित का राज तिलक हुआ और परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बन गए। परीक्षित जिस समय राजा बने, भगवान कन्हैया बोले, परीक्षित राजा बन गए, तुम ऐसा करो, अपना अपना विदाई ले लो, चले जाओ, हिमालय में जाके गल जाओ, अब तुम लोगों का समय पूरा हो गया है। तो आज पांचों पांडव द्रौपदी सहित आज मेरे भैया हिमालय की ओर चल देते हैं। कैसा समय है विचार करना। अरे द्वापर का अंत समय था, वो कलयुग की बारी आई थी, कलयुग की बारी आई थी।
कोई समय था वो कलयुग की बारी आई थी, या दुख मानो सुख सूरज डूबी रहो और दुख की अंधेरिया छाई थी भैया, दुख की अंधेरिया छाई थी। और या ऐसे समझ लो, या द्वापर था मृत शैया पे, कलिबाल रूप पलने में था, पापों का उदय हो रो था, या धार कर विधल ने पर था, गुरुदेव कर विधल ने पर था। मेरे भैया द्वापर का अंत समय था, कलयुग की बारी आई थी। और ये श्री किशन टेलर साहब जमखंडवा के निवासी हैं। भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का दान प्रदान हुआ है। माँ भगवती सदैव कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। द्वापर का अंत समय था, कलयुग आने वाला था, धर्म कर्म पृथ्वी से जाने वाले थे, अधर्म रूपी कलयुग आने वाला था। या ये कह लो द्वापर मौत की सैया पर सोने वाला है और कलयुग पालने में आने वाला है। इस समय परीक्षित राजा बने और पांचों पांडव हिमालय की ओर द्रौपदी के साथ चले। हिमालय की चोटी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। सबसे पहले द्रौपदी गिरती है और मर जाती है। क्यों? जब द्रौपदी ने पूछा कि महाराज मेरी सबसे पहले मौत क्यों हो रही है, तो धर्मराज ने कहा तेरे 5 पति थे, लेकिन तू सबसे ज्यादा अर्जुन से प्यार करती थी, इसलिए तेरी ये गति हो रही है। द्रौपदी मर गई। उसके बाद आगे बढ़े, सहदेव के ठेस लगी, सहदेव को चक्कर आया, धाम से गिरे, आके फटने लगी। बोले भैया क्या हम भी मर जाएंगे? अरे हमारी क्यों मौत हो रही है? धर्मराज ने कहा तुमको अपने पत्रा के ऊपर ज्ञान था, इस ज्ञान में बड़ा घमंड था, तुम अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे, अभिमानी थे, इसलिए तुम्हारी मौत होना निश्चित है। सहदेव मर गए। थोड़ा 1-2 चोटी और चढ़ पाए थे, तब तक नकुल के चक्कर आने लगा। नकुल बोले भैया ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? धर्मराज कहने लगे तुमको अपनी तलवार पर बड़ा अभिमान था। नकुल भी मर गए। उसके बाद अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन चकराने लगे। बोले दादा हम कहा तुमको अपने गांडीव पर बड़ा अभिमान था, बहुत अभिमानी थे। अर्जुन मर गए। उसके बाद हिमालय की चोटी तक पहुंच नहीं पाए। अचानक भीम को चक्कर आने लगा। भीम गिरने लगे। बोले दादा क्या हमारा साथ यहीं तक था, हम भी मर जाएंगे? लेकिन क्यों? धर्मराज कहने लगे तुम सबसे ज्यादा खाते थे। हाँ 5 पांडवों का भोजन बनता था, जिसमें वनवास था पांडवों का, मांग करके लाते थे। जो भोजन बनता था आधा भीम अकेले खाते थे, आधा में सब लोग खाते थे। और रमेश भैया जी के कर कमलों द्वारा 21 रुपए का दान हुआ है। भगवान सदैव कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो।
धर्मराज कहने लगे तुम सबसे ज्यादा भोजन खाते थे, जाइए, हमारा आपका साथ यहीं तक था। भीम जी उनका प्राणांत हो गया। अब कौन बचा है? धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी, अब उनके पीछे पीछे एक कुत्ता आ रहा है, कुत्ता। ये दो लोग हिमालय की चोटी पर पहुंचे। जैसे हिमालय की चोटी पर पहुंचे उसी समय देखा भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। विमान लेकर के आ गए। धर्मराज से बोले आइए विमान में बैठो, स्वर्ग लोक को चलो, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले पहले जो कुत्ता चलेगा। बोले कुत्ता के लिए नहीं, है विमान आपके लिए आया है महाराज, और तुम कुत्ते को चढ़ा रहे हो। युधिष्ठिर बोले अरे भैया, यही तो मेरा सच्चा साथी है। जब मेरी पत्नी ने रास्ते में साथ छोड़ दिया, मेरे 4 भाई थे, एक एक करके सबने साथ छोड़ दिया, मर गए। कम से कम ये कुत्ता साथ आया है। जब इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो स्वर्ग जाने के लिए हम इसका साथ नहीं छोड़ सकते, हम भी इसके साथ ही बैठेंगे। जब ये बैठेगा तब बैठेंगे। जो इतने शब्द कहा, एकदम से वही कुत्ता धर्मराज का स्वरूप बना करके आ गया। कुत्ता धर्मराज बन गया। 20 दयाराम भैया जमखंडवा की तरफ से 10 रुपए का दान हुआ है। भगवान कल्याण करें, जीवन मंगलमय हो। भाइयों, वो कुत्ता कोई और नहीं था, साक्षात धर्मराज थे। और धर्मराज के अंशावतारी युधिष्ठिर जी महाराज थे। आज विमान में बैठकर शरीर के सहित आज युधिष्ठिर स्वर्गलोक को गए। बाकी जितने पांडव थे सब गली घाट में मर गए। आइए, इस प्रकार से पांडवों का स्वर्गवास हो जाता है और महाराज परीक्षित अब हस्तिनापुर के सम्राट बन जाते हैं, दिल्ली के राजा बन जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए अब यहीं पर वाली को विराम देते हैं। इसके आगे की शेष कथा बड़ी ही मार्मिक है और वो कल दोपहर के समय में सुनेंगे कैसे परीक्षित के श्राप लगा और किस प्रकार से भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ, जो 7 दिन बराबर कथा सुनाएंगे।